आनंद वन में संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था। गीत संगीत की शाम का आनंद उठाने के लिए राजा शेर सिंह के साथ महामंत्री हाथी दादा और आनंद वन के दूसरे सभी प्राणी आए हुए थे। स्टेज पर सभी कलाकार डोलू कछुआ, सुरीली कोयल, तबलची बंदर और रंगीला हाथी पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही सभी दर्शकों ने तालियां बजाईं। शो का इंचार्ज था दामू गुरिल्ला। उसने अपने असिस्टेंट फटक लंगूर से कहा, अरे भाई फटक, कलाकार तो स्टेज पर पहुंच चुके हैं, पर ना किसी के पास बाजा है, न ढोलक, न ही सुरीली कोयल के पास गाने के लिए माइक है। कहाँ हैं सारी चीजें? अरे बॉस, आप फिक्र ना करें, सारे सामान की गाड़ी गुन्नू भालू चलाकर लाने वाला था। वो यहीं कहीं होगा, मैं उसे अभी तलाशता हूँ। अरे तो ठीक है, जल्दी ढूंढो उसे। प्रोग्राम तो अब तक शुरू हो जाना चाहिए। जी बॉस, अभी मैं सारा सामान पहुँचाता हूँ। ये कहकर फटक लंगूर गुन्नू भालू को ढूंढने निकला। गुन्नू एक तरफ आंखें बंद किए बैठा था। अरे गुन्नू भाई, उधर कार्यक्रम शुरू होने का समय हो गया और तुम यहाँ आंखें बंद किए बैठे हो। गुन्नू ने आंखें खोली और बोला, अरे आंखें तो मैंने इसलिए बंद की हैं क्योंकि मैं तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। अरे तुम मत मिलाओ, बस ये बताओ कि सारे वाद्य यंत्र और दूसरे सामान वाला ट्रक कहाँ है? मुझे जल्दी से सारा सामान स्टेज पर पहुँचाना है। अरे फटक भाई, वो ट्रक तो मैं लाना ही भूल गया। क्या? हाँ गुन्नू भाई, मैं राजी गिलहरी के सलून में सजने संवरने के लिए गया था। ट्रक वहीं साइड में खड़ा किया था, पर वापसी में ट्रक को वहीं भूलकर यहाँ तक ऐसे ही चला आया। ये कहकर फटक लंगूर ने छलांग मारी और फिर इस पेड़ से उस पेड़ पर होता हुआ गायब हो गया। मैं क्या करूं? इतनी कोशिश करता हूं याद रखने की, फिर भी भूल जाता हूं। उधर स्टेज पर कार्यक्रम शुरू न होने के कारण देखने वालों का गुस्सा भड़क गया था। उन्होंने सारे कलाकारों को वहां से भगा दिया। गुन्नू अपने घर में उदास बैठा था। ओ यार, मेरी वजह से मेरे दोस्त फटक लंगूर की बेइज्जती हो गई। पता नहीं मैं बातें कैसे भूल जाता हूँ। अब मैं अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करूंगा। दरअसल गुन्नू की समस्या ये थी कि वो काम को टाल दिया करता था, फिर चाहे वो कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। फिर बाद में वो भूल जाता था। काम को टालने की आदत तो नुकसान देती ही है। उस दिन भी यही हुआ। सुनो बेटा गुन्नू, तुम्हारे दादाजी की ट्राईसाइकिल का ये पहिया पंक्चर हो गया है। जाओ इसका पंचर लगवा लाओ और फिट कर दो। तुम्हारे दादाजी को कहीं जाना पड़ सकता है। गुन्नू के पापा पन्नू भालू ने गुन्नू के कंधे पर ये जिम्मेदारी डाल दी थी। गुन्नू के दादाजी की उम्र हो गई थी। उन्हें कहीं जाने के लिए ट्राईसाइकिल की जरूरत पड़ती थी। गुन्नू ने ट्राईसाइकिल का पहिया खोला, पेंच एक तरफ रखे और पंक्चर बनवाने चल दिया। पहिए को हाथ से चलाता हुआ वो पंक्चर लगाने वाले सोनू कछुए की दुकान पर पहुंचा। पंक्चर लगवाया और फिर पहिए को हाथ से चलाता हुआ घर आ गया। चलो पहिए को फिट कर देता हूँ। ये लग गया पहिया। पेंच कहाँ रख दिए? अरे भूल गया, होंगे यहीं कहीं। बाद में ढूंढ कर लगा दूंगा। अभी तो बहुत भूख लगी है। नरम गरम डबल रोटी बढ़िया शहद के साथ मेरा इंतजार कर रही है। इस तरह गुन्नू एक बार फिर काम को टालकर खाने चला गया। ताजा डबल रोटी पर ढेर सारा शहद लगाकर खाने से गुन्नू को बहुत आनंद आ रहा था। वो मजे ले लेकर खा ही रहा था कि तभी उसके पिताजी आ गए। अरे बेटा गुन्नू, तूने पहिए में पंक्चर तो लगवा दिया था ना? जी पिताजी, लगवा दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भैया ठीक से फिट तो कर दिया था ना? तेरे दादाजी अभी ट्राईसाइकिल लेकर कहीं गए हैं। अब तो गुन्नू को काटो तो खून नहीं। उसका खाना वहीं रुक गया। वो बुरी तरह से कांपने लगा और रोने भी लगा।
ये देखकर गुन्नू के पापा बोले, अरे बेटा, क्या हो गया? इस तरह रो क्यों रहा है तू? पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पहिया बस ऐसे ही फंसा दिया था, पेंच नहीं लगाए थे पापा जी। हैं? अरे ये क्या किया तूने बेटा? कहीं तेरे दादाजी का एक्सीडेंट ना हो गया हो। ये कहकर गुन्नू के पापा पन्नू तेजी से बाहर भागे। रास्ते में जिराफ भाई मिले। उन्होंने बताया, हाँ, मैंने देखा है, वहाँ अगले चौराहे पर तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। गुन्नू के पापा ने सुना तो तेजी से अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े गुन्नू के दादाजी कराह रहे थे। गुन्नू की काम टालने की बुरी आदत की उन्हें अच्छी सजा भुगतनी पड़ रही थी। गुन्नू एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त फटक लंगूर उसके पास आया। क्या हुआ गुन्नू? फिर कोई कांड कर दिया क्या? हाँ दोस्त, इस बार तो भारी कांड हो गया। मेरी वजह से मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें भारी चोट आई है। तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो फटक, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तो दोस्त, तुम अपनी ये काम टालने की आदत छोड़ दो और जरूरी काम लिख कर रख लिया करो। इस तरह तुम्हारा कोई भी काम खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्त फटक, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ, अब किसी भी काम को कभी भी नहीं टालूंगा। वाह, ये हुई ना बात। अब मुस्कुरा तो दो। और हाँ, कल हमारे आनंद वन में मेला लगने वाला है। खाने पीने के स्टॉल होंगे और खेलों के भी। हम दोनों भी चलेंगे। शाम को तैयार रहना। अगली शाम को गुन्नू तैयार होकर फटक लंगूर का इंतजार कर रहा था। तभी पेड़ से कूदकर फटक उसके सामने आ गया। अरे तुम कहाँ उछल कूद कर रहे हो? मेले में नहीं जाना? अरे गुन्नू मेरे दोस्त, एक पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगे हैं। मैं थोड़ी पेट पूजा कर लूं, फिर तुम्हें मेले के गेट पर मिलता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ। मेरी टेबल पर मेरा पर्स पड़ा है, उसमें मेरे साल भर की बचत पड़ी है। आज मेले में काम आएगी। तुम पर्स लेकर आ जाओ, मैं मेले के गेट पर मिलता हूँ। ये कहकर फटक लंगूर उछलकर पेड़ पर चढ़ा और देखते ही देखते गायब हो गया। मेले में अच्छी रौनक थी। फटक और गुन्नू भी घूमते फिरते मेले का आनंद ले रहे थे। तभी वो सज्जन सियार की स्टॉल पर पहुंचे, जहां बोर्ड लगा था, 2 लगाओ 10 पाओ। सज्जन सियार सबको जुआ खिला रहा था। उसकी स्टॉल देखते ही फटक उछल पड़ा। हाँ, आज मजा आएगा। पर्स में पैसे लेकर आया हूँ, बैग में भर कर लेकर जाऊंगा। लाओ दोस्त, मेरा पर्स दो। यहाँ से चलो फटक, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती। अरे बेकार की बातें छोड़ो, अमीर बनने का यही मौका है। जल्दी से मेरा पर्स निकालो। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारा पर्स लाना तो भूल गया। क्या? ऐसे कैसे भूल गए? इतना जरूरी काम कैसे भूल गए? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अब कभी भी कोई काम टालोगे नहीं, कुछ भूलोगे भी नहीं। सॉरी दोस्त, गलती हो गई। गुन्नू की बात सुनकर फटक का मूड ऑफ हो गया। वो मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया। गुन्नू भी उसके साथ ही बैठ गया। तभी मेले में हलचल हुई। हाथी दादा सिपाहियों को साथ लेकर आए और सज्जन सियार को जुआ खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले गए। साथ ही उसकी स्टॉल पर जुआ खेलने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखकर फटक की हालत खराब हो गई। अरे गुन्नू, बाल बाल बच गए। अगर मैं भी जुआ खेल रहा होता तो मैं भी गिरफ्तार हो जाता। फटक की बात सुनकर गुन्नू ने फटक का पर्स निकाला और उसे दे दिया। हैं? मेरा पर्स? इसका मतलब तुम भूले नहीं थे? नहीं यार फटक, मैं तुम्हें जुआ खेलने से बचाना चाहता था, वरना आज तुम्हारे सारे पैसे भी चले जाते और तुम जेल चले जाते।
वाह यार, तुम सच्चे दोस्त हो गुन्नू। तो मुझसे तुम वादा करो कि कभी जुआ नहीं खेलोगे। तुम्हारे कहने से मैंने अपनी गलत आदत छोड़ी, अब तुम मेरे कहने से अपनी गलत आदत छोड़ो। हाँ यार गुन्नू, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी जुआ खेलने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो चलो पम्मी बिल्ली के काउंटर पर चलते हैं और चटपटे दही बल्ले खाते हैं। हाँ हाँ चलो।